हेलो एंड नमस्कार। वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है रणधीर एजुकेशन में। आज के इस लेक्चर में हम आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक, जो कि हमारा भाग नंबर 2 है, हमारी इंडियन पॉलिटी का यानी संविधान का भाग नंबर 2, जिसमें हम आर्टिकल 5 से 11 तक कवर करेंगे, जो कि नागरिकता से यानी सिटीजनशिप से संबंधित है। हिंदी और अंग्रेजी में दोनों मोड्स में ये रहेगा। आपको प्रॉपर चीजें 5 से लेकर 11 तक की समझ में आएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं हमारे भारतीय संविधान का भाग नंबर 2 आर्टिकल 5 से 11 तक क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं। ये एग्जाम जो आपका होगा, जैसे एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, एसएससी जीडी, यूपीएससी का प्रीलिम्स, जीएस, आरओ एआरओ यानी समीक्षा अधिकारी, यूपीपीएससी का कोई भी अन्य एग्जाम, उत्तर प्रदेश पुलिस दरोगा का एग्जाम, यूपी ट्रिपल एससी पैट, लेखपाल, कानून गो, बीडीओ, किसी के भी एग्जाम में इंडियन पॉलिटी से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए यहां पर हम कवर करेंगे आर्टिकल 5 से 11। शुरू करते हैं और जानते हैं भाग 2। भाग 2 जो बताता है वो बताता है सिटीजनशिप के बारे में, और हमारा आर्टिकल जो होता है इसमें प्रयोग वो 5 से 11 तक होता है। पहले आपको बता दें, सबसे पहली बात कि हमारे देश में एकल नागरिकता, जिसे हम बोलते हैं सिंगल सिटीजनशिप की व्यवस्था है। सिंगल सिटीजनशिप, सिंगल सिटीजनशिप का मतलब होता है कि अगर हमारे देश में किसी को भी अगर नागरिकता लेनी है तो वो पूरे भारत की नागरिकता लेता है, ना कि राज्यों की अलग अलग। कई देश ऐसे हैं जिनमें दोहरी नागरिकता है, जैसे सबसे प्रमुख देश अमेरिका। अमेरिका में राज्य की अलग लेनी होती है, देश की अलग लेनी होती है, लेकिन हमारा संविधान हमारे भारतीय लोगों के अधिकारों में ये सहूलियत देता है कि उसे केवल और केवल एक ही नागरिकता की आवश्यकता होगी, वह केवल भारत का नागरिक होगा। राज्यों की नागरिकता लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो यहां पर हमारा आर्टिकल नंबर 5 है, वो क्या कहता है तो देखिएगा। आर्टिकल 5 अनुच्छेद 5, इस अनुच्छेद 5 में हमें कहा गया है कि संविधान के प्रारंभ में नागरिकता, तो जो नागरिकता होगी वो संविधान के प्रारंभ में कैसे होगी? जो व्यक्ति भारत में जन्मा था उसको नागरिकता मिलेगी। जो व्यक्ति भारत में जिस समय पर हमारा संविधान बन रहा था उससे पहले कम से कम 5 साल पहले से रह रहा हो, यानी जब हमारा संविधान लागू किया गया उससे 5 साल पहले से यदि वो भारत में रहता था तो उसे हमें नागरिकता देनी होगी। ऐसे किसी भी व्यक्ति को नागरिकता मिल सकती है जो संविधान के जिस समय पर हमारा लागू किया गया उस समय से 5 साल से पहले भारत में रहता है। आर्टिकल नंबर 5 हमारा इसके बारे में जिक्र करता है। अगला हमारा आर्टिकल है आर्टिकल 6, पाकिस्तान से भारत आए व्यक्तियों को नागरिकता। पाकिस्तान से कोई भी व्यक्ति अगर भारत वापस आया है, जैसे कि आप जानते हैं 1947 में 15 अगस्त को हमारा देश विभाजित हो गया और कुछ लोग भारत से पाकिस्तान चले गए, लेकिन उन्हें पाकिस्तान में भी उत्पीड़न देखने को मिला। वो वहां पर परेशान रहे या फिर वहीं थे, उसी क्षेत्र में थे। विभाजन के समय पर वो भारत वापस आ रहे, शरणार्थियों के तौर पर उन्हें भारत में वापस लाया गया और उन्हें देश की नागरिकता दी गई। समय याद रखेंगे। आपसे पूछेगा कि कब ये हमने डिसाइड किया, तो ये डिसाइड हमारा जो था वो था 19 जुलाई 1948 तक। जो भी व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आया होगा उस सभी को नागरिकता देने का काम हमारा आर्टिकल नंबर 6 ने किया है। यानी आर्टिकल नंबर 6 कहता है सिटीजनशिप राइट ऑफ द इंडिया पर्सन फ्रॉम पाकिस्तान। इंडियन पर्सन है, वो पाकिस्तान से यदि वापस आया है या फिर देश विभाजन के समय पर वो वहां के क्षेत्र में था, लेकिन आने में उसने 19 जुलाई से पहले वो भारत में आ गया। आगे बात करते हैं। अगला हमारा आर्टिकल नंबर 7 अनुच्छेद नंबर 7 है, पाकिस्तान गए और भारत लौटे लोगों को नागरिकता के बारे में यहां पर अधिकार देता है। तो देखिएगा ये क्या है। एड्रेस सिटीजनशिप ऑफ दोज हु माइग्रेटेड टू पाकिस्तान बट रिटर्न टू इंडिया। कुछ लोग ऐसे भी थे जो भारत से पाकिस्तान गए लेकिन वापस आ गए।
अगर वह व्यक्ति जो भी था वो 1 मार्च 1947 तक अगर भारत में वापस आया तो उसे माना जाएगा कि वह 1948 में 19 जुलाई 1948 से पहले पहले वो भारत आ गया है, ऐसा माना जाएगा, जैसा कि हम आपको पहले ही आर्टिकल में बता चुके हैं। मुझे लगता है यहां पर आपका कोई डाउट नहीं होगा। अगर कोई भी व्यक्ति पाकिस्तान में चला गया हो और पाकिस्तान से फिर वापस आ गया हो, लेकिन वह वापस 19 जुलाई 1948 से पहले आ गया हो, या फिर कहें कि 1 मार्च 1947 से भी पहले आता है, तो हम उसे ये मान लेंगे कि वह 1948 से पहले आया। मतलब कहने का जो हमने एक समय सीमा निर्धारित की है वो उससे पहले आया हुआ हम उसे मानेंगे। अगला है अनुच्छेद 8, आर्टिकल 8 क्या कहता है? विदेश में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों को नागरिकता का अधिकार देता है। ऐसा हमारा आर्टिकल नंबर 8 कहता है कि अगर कोई व्यक्ति भारतीय मूल का है और अगर वह विदेशों में रहता है, उसके बच्चे होते हैं, तो बच्चे भारतीय नागरिकता को प्राप्त करेंगे। वह व्यक्ति भारत का मूल नागरिक था। आर्टिकल नंबर 8 हमारा ये कहता है। अगला है आर्टिकल नंबर 9, अनुच्छेद 9, दूसरे देश की नागरिकता लेने पर दोहरी नागरिकता पर रोक होगी। ऐसा हमारा 9th कहता है। ये प्रोहिबिट्स करता है टू डुअल सिटीजनशिप इफ अनदर कंट्री सिटीजनशिप इज एक्वायर्ड। अगर किसी व्यक्ति ने किसी दूसरे देश की नागरिकता ले ली हो तो उसकी नागरिकता ऑटोमेटिक यहां पर भारत की नागरिकता को समाप्त समझ लिया जाएगा। एक ही नागरिकता रहेगी, या तो वो हमारे देश की नागरिकता रखेगा या फिर वो अन्य किसी देश की नागरिकता रखेगा। यहां पर आर्टिकल नंबर 10 यानी अनुच्छेद नंबर 10 क्या कहता है? कानून द्वारा निरस्त न होने तक अधिकार जारी रहते हैं। जब तक अगर संसद कोई कानून नहीं बनाती है नागरिकता से संबंधित, तब तक उसके नागरिकता के कानून बरकरार रहेंगे। नागरिकता के कानून कैसे बरकरार रहेंगे? जब तक कि हमारी संसद उस पर कोई कानून ना बनाए। इंश्योर्ड कंटिन्यूएशन ऑफ सिटीजनशिप राइट्स अनलेस रिवोक्ड बाय द लॉ बनाते हैं। अब जानते हैं कि 1955 का हमारे भारत में लॉ बना था, जिसे हम बोलते हैं नागरिकता अधिकार अधिनियम। ठीक है, तो वो अगर उसमें कोई संशोधन होता है और लोगों की नागरिकता को छीना जाता है या दिया जाता है, तो वो संसद का अधिकार। अगला है अनुच्छेद 11, आर्टिकल 11, संसद को नागरिकता संबंधी कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। अगर कानून बनाना है और वो भी नागरिकता से संबंधित, तो राज्य नहीं बनाएगा। वो कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल संसद को है। एम्पावर्स पार्लियामेंट टू मेक लॉ रिगार्डिंग सिटीजनशिप। याद रखेंगे, एम्पावर्स, पार्लियामेंट को एम्पावर किया गया है, वो कानून बना सकती है या फिर उस कानून पर कोई भी नियम बदल सकती है। नियम बदल देना मतलब संशोधन कर सकती है, और ऐसा हमारी संसद ने किया है। और कैसे किया है तो देखिएगा, सबसे पहला हमारा जो संविधान में ये जब नागरिकता से अधिनियम संबंधित बताया गया कि आर्टिकल 5 से 11 होगा, 11वां कहता है कि संसद को अधिकार है, तो संसद ने अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए एक अधिनियम बनाया, और वो अधिनियम है हमारा भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955, दी सिटीजनशिप एक्ट 1955। ये बनाया गया 1955 में। तो देखिएगा इसमें क्या क्या है, इसका यूज क्या था। इस अधिनियम के तहत नागरिकता के अधिग्रहण यानी एक्वायरिंग, त्याग और समाप्ति के प्रावधान किए गए। इसमें ये प्रावधान किए गए हैं 1955 में। आज भी 1955 का ही चलता है, लेकिन वो बात अलग है कि उसमें कई बार संशोधन किया जा चुका है। वो हम आपको बताएंगे कितनी बार संशोधन हुआ है। तो भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में, द सिटीजनशिप एक्ट 1955 में क्या क्या प्रावधान है तो वो देखिए। नागरिकता का अधिग्रहण, मोड्स ऑफ एक्वायरिंग सिटीजनशिप क्या है? जन्म से नागरिकता मिलेगी। अगर किसी व्यक्ति का जन्म भारत में ही होता है तो भारत में जन्मे व्यक्ति को नागरिकता मिलेगी। वंश से नागरिकता, यहां पर विदेश में अगर कोई व्यक्ति जन्मा है और उसके माता पिता में से कोई भी अगर भारतीय व्यक्ति होता है तो उसे नागरिकता मिलेगी। दूसरी नागरिकता, विदेशी महिला से विवाह करने वाले भारतीय व्यक्ति या भारतीय मूल के लोगों को पंजीकरण द्वारा नागरिकता मिल सकती है। रजिस्ट्रेशन करा करके यहां पर नागरिकता दी जाती है। प्राकृतिक रूप से नागरिकता, सिटीजनशिप बाय द नेचुरलाइजेशन, विदेशी नागरिक को विशेष योग्यताओं के आधार पर
नागरिकता मिल सकती है। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति हमारे देश में अप्लाई करता है सिटीजनशिप के लिए और वो बहुत ही अच्छा लेखक है या बहुत ही अच्छा कोई ऐसा व्यक्ति है, तो भारत सरकार या फिर संसद के पास ये अधिकार होता है कि उसे वो यहां पर दे सकती है नागरिकता। समावेशन द्वारा नागरिकता भी मिलती है यदि भारत की सीमाओं में नया क्षेत्र जोड़ा जाता है। जैसे अगर हम कराची वाला क्षेत्र अपने भारत में जोड़ लेते हैं तो कराची वाले लोगों को सभी को ऑटोमेटिक नागरिकता मिल जाएगी, तो वहां के निवासी भारत के निवासी ऑटोमेटिक हो जाते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट है नागरिकता का त्याग कैसे होता है। कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से अगर भारतीय नागरिकता का त्याग करना चाहता है तो वो कर सकता है, उसे अधिकार होता है। तीसरा पॉइंट है नागरिकता की समाप्ति कैसे होती है। दूसरे देश की नागरिकता लेने पर हमारे भारत में उसकी नागरिकता को समाप्त कर दिया जाएगा ऑटोमेटिक। है, अगला पॉइंट है नागरिकता की निरस्ती। तो यहां पर निरस्ती कैसे होती है कि अगर किसी व्यक्ति ने, किसी नागरिक ने धोखाधड़ी से नागरिकता प्राप्त की हो, किसी फ्रॉडगिरी से उसने सिटीजनशिप ली हो या देश के प्रति वफादारी न हो, तो सरकार नागरिकता निरस्त कर सकती है। कोई आतंकी व्यक्ति है, अगर वो भारत में रहता है, सिटीजनशिप उसके पास भारत की, अगर ये पाया जाता है कि उसने कोई आतंकी संगठन के साथ ऐसा कुछ किया है या कोई ऐसा कृत्य करने जा रहा है, तो उसकी नागरिकता को समाप्त किया जा सकता है। भारतीय नागरिकता के प्रमाण पत्र भी जारी किए जा सकते हैं। विशेष परिस्थितियों में नागरिकता का प्रमाण पत्र प्रदान करने का प्रावधान संसद को दिया गया है। तो यहां पर कहें कि सिटीजनशिप से संबंधित अगर कोई अधिकार है तो वो संसद के पास है। नागरिकता की शर्तें और प्रक्रियाएं, कंडीशंस एंड प्रोसीजर्स जो है वो नागरिकता के आवेदन, प्रक्रियाएं और आवश्यकताओं का वर्णन जो होगा वो संसद करेगा कि क्या क्या रिक्वायरमेंट हो सकती है। विदेशियों के लिए विशेष प्रावधान है। यहां पर भारतीय मूल के विदेशी नागरिकों के लिए विशेष अधिकार और सुविधाएं दी जाती हैं। इन्हें एक स्पेशल प्रोविजंस फॉर दी ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, जिसको OCI कार्ड धारक बोलते हैं, ये प्रोवाइड करवाया जाता है। अगला पॉइंट है बच्चों को नागरिकता। भारतीय माता पिता के बच्चों के लिए विशेष नागरिकता प्रावधान यहां पर दिया गया है। अधिनियम में संशोधन का अधिकार जो होगा वो केवल और केवल संसद को होगा। ये पॉइंट याद रखें। अब यहां पर नागरिकता अधिनियम 1955 जो है, इसमें भारत में नागरिकता प्राप्त करने के लिए विभिन्न तरीकों को परिभाषित करता है, जैसे जन्म है, वंश है, पंजीकरण है, प्राकृतिकरण है और क्षेत्र का समावेशन है। हमने पॉइंट बता दिए हैं आपको ये सारे। अगर बात करें कि इसमें संशोधन कब होता है, तो पहला संशोधन होता है 1986 में। भारतीय माता पिता के बच्चों के लिए नागरिकता की पात्रता को प्रतिबंधित किया गया और भारत में पैदा होने पर नागरिकता प्राप्त करने के मानदंड को सख्त किया गया। यहां पर टर्म एंड कंडीशन थोड़ी सी टफ बना दी गई। दूसरा संशोधन हुआ है 1992 में। भारत से बाहर भारतीय मूल के व्यक्तियों को नागरिकता प्राप्त करने के आसान यहां पर सुझाव दिए गए हैं। ये प्रावधान आपके हमारे दूसरे संशोधन में किए गए। तीसरा संशोधन ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया OCI की अवधारणाएं पेश की गई और अवैध प्रवासियों के लिए नागरिकताओं के प्रावधानों को सख्त किया गया, यहां पर टफ किया गया है। चौथा संशोधन 2005 में रहा। OCI कार्ड धारकों को कुछ विशेषाधिकार प्रदान किए गए और नागरिकता अधिनियम को भी अधिक विस्तृत किया गया। यहां पर पांचवा संशोधन करके, तब 2005 में चौथा संशोधन करके इसको बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। पांचवा संशोधन जो है वो नागरिकता अधिनियम के कुछ कानूनी और तकनीकी जो टेक्निकल थे वो बदलाव किए गए। विशेषाधिकार OCI में और PIO में, जिसे हम पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कहते हैं, इनके लिए यहां पर विशेष प्रावधान किए गए। सबसे इंपोर्टेंट आपका जो संशोधन है वो छठवां संशोधन है, जो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 में आया। देखिए इसमें क्या है कि इसमें भारत सरकार ने ये प्रोग्राम चलाया, भारत सरकार ने एक्ट लागू किया। वो एक्ट क्या था कि पाकिस्तान में, चूंकि वहां पर मुस्लिम्स ज्यादा हैं, हिंदुओं की जनसंख्या 1.85% है, पारसियों की जनसंख्या 1.6% है, पाकिस्तान में मुस्लिम बहुलक क्षेत्र है, तो वहां पर हिंदुओं के साथ अत्याचार होता है, गलत होता है। तो ऐसा देश पाकिस्तान, ऐसा देश अफगानिस्तान और बांग्लादेश, इन तीनों देश में अगर कोई भी व्यक्ति हिंदू धर्म से हो, सिख धर्म से हो, बौद्ध धर्म से हो, जैन हो, पारसी हो और ईसाई हो, इनमें से 6 में से कोई भी हो या 6 में से कोई भी ऐसा व्यक्ति हो जो भारत आना चाहता है, तो उसे यहां पर ये नागरिकता प्रदान करने की व्यवस्था की जा रही थी। जो व्यक्ति भारत में
अवैध तरीके से रह रहा था, लेकिन वह नागरिक पाकिस्तान का था, बट हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन और पारसी, ईसाई में से कोई है तो उसका यहां पर नागरिकता देने का प्रावधान इस 6वें संविधान नागरिकता संशोधन अधिनियम में किया गया। लेकिन इसका भारत में बहुत जोर शोर से विरोध हुआ। जोर शोर से विरोध होने का कारण यह था कि भारत में इसके बारे में लोगों को अवेयरनेस नहीं थी और लोगों को बरगला दिया गया दूसरी अपोजिशन पार्टी ने, और उन्होंने कहा कि मुसलमानों तुम्हारा इसमें नुकसान है, इसमें मुसलमान क्यों नहीं बुलाए गए हैं। आप देख रहे हैं हिंदू हैं, सिख हैं, अगर उनके साथ गलत हो रहा है, भारत सरकार उन्हें अधिकार देकर भारत में नागरिकता देना चाहती है, तो नागरिकता छीन तो नहीं रही किसी को नागरिकता दे रही है भारत सरकार। इसमें भारत सरकार की भी गलती थी कि उसने कैंपेन्स नहीं चलाई, लोगों को जागरूक करने के लिए कैंपेन्स नहीं चलाई, जागरूक नहीं हो पाए लोग, और जो अपोजिशन पार्टीज थी उन्होंने बरगला दिया लोगों को और जगह जगह पर धरने किए गए। सबसे बड़ा धरना इसी बात के लिए था कि इसमें मुसलमानों को क्यों नहीं बुला रहे। अरे भाई, वहां मुसलमान तो सब रह ही रहे ना, ये बात कुछ भी मतलब लोगों को समझ में नहीं आती है। जब वहां पर मुस्लिम्स वहां सुखी हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वहां पर क्योंकि जहां पर माइनॉरिटीज होती हैं जिनकी संख्या बहुत ही ज्यादा कम होती है, अन्य देशों में उन पर गलत तरीके से वहां पर उत्पीड़न होता है, तो यहां पर उन्हीं के लिए व्यवस्था की जा रही थी। लेकिन जगह जगह पर कालिंदी कुंज हो, दिल्ली हो, सब जगह पर बैरिकेड्स लगाए गए, वहां पर धरना दिया गया। उसी के बाद लॉकडाउन लगा है, उसी के बाद लॉकडाउन के बाद तो सबको भागना पड़ा। तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल जो है वो नागरिकता छीनने का प्रावधान नहीं था, बल्कि नागरिकता देने का प्रावधान था। ये बात लोग नहीं समझ पाए। तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल जो था वो 2019 में पास किया गया, और कुछ लोगों ने, जैसे हम जैसे लोग, समझदार लोग, ऐसा आपको समझना है, आप भी समझदार हैं, आप सब लोगों ने, उन सब लोगों ने जो इस बात को जानते थे कि यह जो है नागरिकता देने के लिए लाया गया है, नागरिकता छीनने के लिए, उन्होंने इसे सपोर्ट किया। तो वी सपोर्ट सीएए कैंपेन्स चलाई गई, जगह जगह पर नारेबाजी की। बहुत अच्छी बात थी, हमें ऐसा करना चाहिए कि अगर सरकार कोई अच्छा डिसीजन लेती है तो समर्थन करना चाहिए, गलत डिसीजन लेती है तो विरोध करना चाहिए। लेकिन यहां पर अपोजिशन के कारण सब बातों पर लोग विरोध करते हैं, चाहे कुछ भी हो। अब यहां पर हमने ये सिटीजनशिप के बारे में आपको बता दिया। अब आपको यहां पर कुछ प्रश्न करवा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो यहां पर हम, जैसा कि अभी आपको बता चुके हैं, विशेष धार्मिक समुदायों को नागरिकता प्रदान करना। इसमें आपका हिंदू है, बौद्ध है, जैन है, पारसी है, और आपने हिंदू के अलावा और भी यहां पर 6 प्रकार के आपने पढ़ी लिए हैं। आपको मुझे लगता है कि कोई डाउट नहीं रहेगा। जैन, बौद्ध धर्म, पारसी, सिख, ये सब आपकी इसमें रही है। अगला प्रश्न, यहां पर आपका आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन 2 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पाकिस्तान से भारत आए व्यक्तियों को नागरिकता के बारे में है। तो अभी जस्ट हमने आपको बताया है, आप इसका आंसर बहुत आसानी से कर सकते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, और वो है आर्टिकल नंबर 6। आर्टिकल नंबर 6 में ये कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति अगर पाकिस्तान से आता है तो उसे कैसे नागरिकता प्राप्त होगी, ये बताता है। अगला प्रश्न है, यदि कोई भारतीय नागरिक विदेशी नागरिकता प्राप्त करता है तो उसकी भारतीय नागरिकता का किस अनुच्छेद के तहत समाप्त हो जाती है। भारतीय नागरिकता समाप्त होगी अगर वह डुअल सिटीजनशिप लेता है तो नहीं मिलेगी। तो यहां पर हमारा राइट आंसर, जैसा कि अभी बताया, आर्टिकल 9 ये कहता है। नवा आर्टिकल जस्ट अभी आपको पढ़ा दिया हमने। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान के प्रारंभ में के समय में भारत में निवास करने वाले व्यक्तियों की नागरिकता किस अनुच्छेद द्वारा निर्धारित की जाती है। तो संविधान के प्रारंभ में, और प्रारंभ हमने बता ही दिया है कि प्रारंभ जब आपका यानी संविधान हमारा लागू होता है उसी समय पर किस किस को नागरिकता मिलेगी, हमारा आर्टिकल नंबर 5 बताता है। इंपोर्टेंट आर्टिकल है हमारा 5, 9, 11, ये ज्यादा इंपोर्टेंट है, एग्जाम में ज्यादा पूछने की संभावना। अब अगला प्रश्न देखिएगा, किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के अधिग्रहण और समाप्ति को विनियमित करने की शक्ति दी गई है। अंडर विच आर्टिकल इज पार्लियामेंट गिवन टू द पावर टू रेगुलेट द एक्विजिशन एंड टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप। ऑप्शन है आपके 9, 10, 11 एंड 8। तो आंसर आप लोग करिएगा यहां पर कमेंट करके। मुझे लगता है कि सभी लोग इसका आंसर कर पाएंगे, तो प्लीज कमेंट करके आप इसका बताइएगा। कमेंट में लिखिएगा क्वेश्चन 5 आंसर जो आपको लगता है, ठीक है। कमेंट जरूर करिएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। यहां पर सिटीजनशिप से संबंधित सारी बातें हमने कर ली हैं,
और एग्जाम में जहां जहां तक प्रश्न बन सकते हैं वो हमने बता दिया है। करने को तो आप पीएचडी भी कर सकते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं। एग्जाम पीएचडी होल्डर्स के लिए नहीं होता है, ग्रेजुएट के लिए होता है। जो आप एग्जाम देने वाले हैं वो ग्रेजुएट या +2 या फिर आपका 10th का होगा, तो लेवल आपका वही आएगा, पीएचडी करने की आवश्यकता नहीं है। यहां पर अगर आपका कोई डाउट है, कुछ प्रश्न है, कुछ पूछना चाहते हैं, सुझाव देना चाहते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम, कमेंट करिएगा, हम आपके सुझाव को कंसीडर करेंगे। अगर आप इस पर यूट्यूब पर पहली बार आए हैं या फिर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। लेक्चर पसंद आया है तो इसे लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में जरूर शेयर करिए। इसके अलावा आप हमसे जुड़ सकते हैं टेलीग्राम, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर। टेलीग्राम पर जुड़ने का फायदा होगा कि आपको उस पर डेली करंट अफेयर क्विज फॉर्म में मिल पाएंगे और सभी करंट अफेयर के पीडीएफ भी आपको वहीं प्रोवाइड करवाए जाएंगे। नया कोई इंफॉर्मेशन होता है तो वहीं पर हम प्रोवाइड कराते हैं। लेक्चर के लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, थैंक यू।